हाफिज अदरीस साहब के दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने अपने बड़े बेटे एहसन से कहा, बेटा देखना कौन है। जी अच्छा, एहसन ने कहा और उठकर दरवाजा खोला। उसने देखा वहां 12-13 साल का एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे से काफी परेशान लगता। क्या बात है भाई? एहसन ने हैरान होकर कहा। वो बड़ी मुश्किल से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने कब कहा है कि तुम भिखारी? एहसन ने और ज्यादा हैरान। इसीलिए मैंने बताया है ना कि कहीं आप मुझे भिखारी ना ख्याल कर लें। अच्छा भाई, मैं तुम्हें भिखारी नहीं ख्याल करूंगा, बात बताओ। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया है। ये तो वही बात निकला है, हर भिखारी यही कहता है, मैं कल से भूखा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी जान निकली जा रही है। ये देख। कहते हुए उसने अपने पेट पर से कमीज उठा दी। उसका पेट वाकई अंदर को धंसा हुआ था। उसके साथ ही वो धड़ाम से गिर गया। अरे अरे, एहसन चिल्ला उठा। क्या हुआ बेटा? उसके वालिद घबरा कर बाहर की तरफ दौड़े आए। वो समझे शायद एहसन गिर गया है। दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा गिरने वाला कोई और था। क्या बात है, ये कौन है? एहसन ने उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। ओह, हो सकता है ये भिखारी ना हो, उन्होंने चौंक कर कहा और फिर नीचे झुककर उसे उठा लिया। वो उसे अंदर ले आए, एक बिस्तर पर उसे लिटा दिया। पहले उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन उसने आंखें न खोली। फिर उन्हें ख्याल आया वो 3 दिन से भूखा है। ये सोचकर उन्होंने अपने अलमारी से शहद निकाला और चमचे के जरिए शहद आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह में डालने लगे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी। साथ ही उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ। ठीक है, ये ले, आप कुछ खा ले। उस वक्त तक एहसन की अम्मी नरम गरम चीजें तैयार कर चुकी थी। यूं ही उसकी नजर खाने की उन चीजों पर पड़ी। वो उन पर झपका, फिर अचानक रुक गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ। हम समझते हैं आप भिखारी नहीं हैं, आप खाना खाएं और बेफिक्र होकर खाएं। अल्लाह का शुक्र है, किसी ने तो मेरी बात को माना। 3 दिन हो गए, हर किसी ने मुझे यही कहा, भिखारी नहीं हो तो और क्या हो, मांग भी रहे हो और ये भी कह रहे हो कि मैं भिखारी नहीं हूँ। अब वो इन मजेदार चीजों को खाने लगा। पहले उसकी रफ्तार तेज थी, फिर मामूल पर आ गई और वो सुकून से खाने लगा। आखिर पेट भरकर खाने के बाद उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एहसान किया। लेकिन मसला क्या है? हाफिज अदरीस साहब बोले, मेरा नाम सद्दीक है, मेरे माँ बाप बहुत हो चुके हैं, बड़े भाइयों ने घर से निकाल दिया है। दरअसल मैं उनका सुतेला भाई। ओह, इसका मतलब है आपकी वालिदा से पहले आपके वालिद ने जिस औरत से शादी की थी वो भी फौत हो गई हैं और आपकी वालिदा भी? हाँ जनाब, मेरी वालिदा मुझे 2 साल का छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद साहब भी चल बसे। उसके बाद बड़े भाइयों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और आखिर घर से निकाल दिया। आपका घर कहाँ है? कानून की रोह से आप उसमें हिस्सा है, हम आपको अदालत के जरिए से आपका हिस्सा लेकर देंगे। आपका घर कहाँ है? बोला, घर इस शहर में नहीं है। अब फिर तुम इस शहर में कैसे? भाइयों ने मुझे सैर कराने का चक्कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा था, आज हम तुम्हें रेलगाड़ी की सैर कराएंगे। फिर उनमें से एक मुझे अपने साथ लेकर घर से निकला और रेलगाड़ी में मेरे साथ सवार हो। फिर एक स्टेशन पर वो पानी पीने के बहाने बाहर गया। बस उसके बाद वो गाड़ी पर नहीं आया और मैं डर के मारे गाड़ी में बैठा रहा। आखिर इस शहर में गाड़ी आकर रुकी तो एक कुली ने मुझे डब्बे से बाहर निकाला, बताया कि ये गाड़ी यहीं तक है। बाहर निकलने लगा तो टिकट मांगा गया। मैं रो पड़ा। रेलवे मुलाजिम को तरस आ गया, उसने मुझे बाहर निकल जाने दिया। उसके बाद जब भूखने से आया तो मैंने लोगों से कहना शुरू किया, मैं भिखारी नहीं,
भूखा हूँ, बस चंद एक लोगों ने चंद रुपए दिए भी, मैंने उनसे कुछ लेकर खा लिया, फुटपाथ पर सोता रहा, आखिर यहाँ तक। तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्दनाक। तुम पसंद करो तो यहीं हमारे साथ रह सकते हो, हम तुम्हें स्कूल में दाखिल करा देंगे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। एहसन भी तुम्हें सुतेला भाई ख्याल नहीं करेगा। क्यों एहसन? बिल्कुल, मैं सिद्दीक को सगे भाई की तरह अपने साथ रखूंगा। तुमने सुना? फिर क्या ख्याल है? वो बोला, जी ठीक। और इसी खुशी में आज रात तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये सबसे अच्छा किस्सा है। जी क्या कहा? सबसे अच्छा किस्सा? एहसन ने हैरान होकर कहा, हाँ सबसे अच्छा किस्सा। मुस्कुरा दिए और फिर रात के वक्त उन्होंने ये कहानी शुरू। अल्लाह के नबी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से एक बेटे का नाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम था। वो उन सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बाकी बेटों की निस्बत बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उन 12 बेटों में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे, यानी ये दोनों सगे भाई, बाकी 10 सौतेले भाई। अब क्योंकि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाकी बेटों की निस्बत बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए बाकी 10 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलने लगे और हसद करने लगे। इन हालात में एक रात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे। ये भी बताता चलूं कि ये सारा वाक़या कुरान करीम की सूरह यूसुफ में आया है और एक ही जगह मुकम्मल किस्सा आया है।